फबीहा ने वो कर दिया जिसका किसी को वहम वो गुमान भी नहीं था। वो बदले की आग में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपनी इंसानियत भी भुला दी। अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला लेने के लिए फबीहा ने एक ऐसी घनाउनी चाल चली जिसका अंजाम बहुत ही भयानक निकला। किचन में जब कोई नहीं था तो फबीहा ने जानबूझकर फर्श पर तील गिरा दिया और बड़ी खामोशी से वहां से गायब हो गई। उसे मालूम था कि अब महक किचन में आएगी और वो चाहती थी कि महक को कोई ऐसा नुकसान पहुंचे कि वो हमेशा के लिए उसके सामने झुक जाए। कुछ ही देर बाद महक किचन में दाखिल हुई और जैसे ही उसका पांव इस तेल पर पड़ा वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और बड़ी तरह फर्श पर गिर गई। पूरे घर में महक की दर्दनाक चीखें गूंजने लगे, जिसे सुनकर अरियान और अलमीर भागते हुए किचन की तरफ दौड़े। महक तड़प रही थी और दर्द की शिद्दत से उसका बुरा हाल था। अरियान ने उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन हालत देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। महक को फौरन इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया, जहां अरियान और पूरा खानदान दुआ कर रहा था कि सब कुछ खैरियत से रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने वो खबर सुनाई जिसने अरियान की दुनिया इजाड़ कर रख दी और पूरे घर में सफ़े मातम बिछा दी। डॉक्टर ने बताया कि महक का बच्चा ज़ाया हो चुका है और वो मासूम जान उस दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो गई है। महक जब होश में आई तो उसे ये सदमा बर्दाश्त न हुआ। वो फूट फूट कर रोने लगी कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो दी है। इस हादसे से पहले अरियान ने महक को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और हमेशा तुम ही बड़ी रहोगी। अरियान ने महक से कहा था कि फबीहा के पास अख्तियारात आने से तुम्हारा मकाम कम नहीं होगा, तुम बस सब्र से काम लो। लेकिन महक बहुत परेशान थी। उसे लग रहा था कि फबीहा ने उससे सब कुछ छीन लिया है और अब वो उसे मजीद जलील करेगी। दूसरी तरफ फबीहा ने जब ये सुना कि बच्चा ज़ाया हो गया है तो एक लम्हे के लिए वो खुद भी डर गई, लेकिन उसका इंतकाम अब भी बाकी था। अपनी जान बचाने और सारा इल्जाम महक पर डालने के लिए फबीहा ने आसिफ साहब के पास जाकर एक नया झूठा ड्रामा रचाया। फबीहा ने अपने ससुर आसिफ साहब से कहा कि अबू, किचन में महक भाभी ने मुझ पर हाथ उठाया था और मुझे मारने की कोशिश की थी। उसने रोते हुए झूठ बोला कि महक भाभी मुझसे चाबियां वापस मांग रही थी और इसी दौरान उन्होंने मुझसे बदतमीजी की। फबीहा ने कहा कि मैं तो पुलिस को बुलाने वाली थी क्योंकि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन अलमीर ने मुझे बीच में आकर रोक दिया। अलमीर ने मुझे मना किया कि पुलिस को मत बुलाओ वरना घर की बदनामी होगी, इसलिए मैं खामोश रह गई। लेकिन उनके साथ यह हादसा उनके अपने गुस्से की वजह से हुआ। आसिफ साहिब ये सुनकर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि महक इस हालत में भी फबीहा पर हाथ उठा सकती है। फबीहा की इस चालाकी ने महक को मजलूम के बजाय जालिम बनाकर पेश कर दिया और आसिफ साहब का दिल महक की तरफ से सख्त हो गया। अरियान जब अस्पताल से वापस आया तो उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो फबीहा को इस हादसे का जिम्मेदार समझ रहा था, लेकिन फबीहा ने आसिफ साहब के सामने ऐसा जाल बना था कि अरियान की हर बात झूठी साबित होने लगी। अलमेर अपनी बीवी के इस बदले हुए रूप को देखकर परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि फबीहा सच कह रही है या ये सब उसका कोई प्लान है। महक अब अस्पताल के बस्तर पर पड़ी अपनी किस्मत को रो रही है। उसे अंदाजा भी नहीं कि घर में फबीहा ने उसके खिलाफ किया नया महाज खोल दिया है। फबीहा ने अब घर की चाबियां मजीद मजबूती से पकड़ ली हैं और वह पूरे घर को अपनी अंगलियों पर नचाने का इरादा रखती है। उसने आसिफ साहब को यह यकीन दिला दिया है कि वो इस घर की सबसे बड़ी हमदर्द है और बाकी सब उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अरियान और अलमीर के दरमियान जो दुश्मनी पहले से मौजूद थी, अब वो एक ऐसी आग बन गई है जो पूरे घर को जलाकर राख कर देगी। फबीहा ने अब फैसला किया है कि वो महक को अस्पताल से वापस आने के बाद किचन के कामों पर लगाएगी ताकि वो अपना बच्चा खोने का दुख भूल जाए। क्या आसिफ साहब फबीहा के उस भयानक सच को कभी जान पाएंगे कि तेल उसने खुद गिराया था? क्या अरियान अपने बच्चे की मौत का बदला फबीहा से ले पाएगा या वो भी फबीहा की बातों में आ जाएगा? ड्रामा मेरी बहुएं की यह किस्त बहुत ही जज्बाती और सनसनीखेज है, जहां एक औरत ने बदले के लिए एक मासूम की जान ले ली। सच्चाई कब सामने आएगी और क्या महक कभी फबीहा को माफ कर पाएगी? देखिए अगली धमाकेदार किस्त में, जहां हर रिश्ता एक नई आजमाइश से गुजरेगा।